तो वैसी वाइब आ रही और चलो फिर यानी ऐसा करते हैं, तो शुरू करते थे काम। है। जी सर। ओके सो I'll share this files with you। तो देखो, सबसे पहले तो जो तीन चार चीजें मैंने देनी है मिड टर्म में, उसमें द जी सर। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज हाउ टू पुट अ फॉर्मूला इन। ठीक ठीक है। है सर। Let's suppose, ये छोटा सा डेटा है मेरे पास, और इसके अंदर जो हो सकता है मामला वो मेरे सामने यहाँ पर। लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड द averages of same produced, और यहाँ पे मुझे एवरेज चाहिए। तो बड़ा जो सादा ठीक सा है सर। तरीका है एवरेज फाइंड करने का या सम फाइंड करने का, और ये बिल्कुल पहली टीयर है इन फॉर्मूलाज की। वो है वी ठीक है स्टार्ट सर। विद एन इज इक्वल टू साइन, और लेट्स सपोज अगर एवरेज आया तो यू टाइप इन EVER, एवरेज आ गया, ये टैब प्रेस करूंगा ठीक है मैं। सर। और उसके बाद फिर मैं चूज कर लूंगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक मुझे चाहिए। अ, ये फॉर्मेटिंग इसकी मैं ठीक करूँ ताकि सही आंसर आ जाए। ये मेरे पास आंसर आ गया। नाउ देयर आर कपल ठीक वेज है। ऑफ डूइंग इट। ये याद रखना कि ये सिलेक्शन जो है, जहां पर तो कम डेटा है वहां पे तो इतना मुश्किल काम नहीं, आप माउस के साथ भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं मीन रेंज को। बट दैट्स ठीक है नॉट सर। ऑलवेज द केस। अगर ये तकरीबन 1000 के करीब होंगी रोज, तो आपको बहुत मुश्किल होगी इसको सिलेक्ट करने में। उसके जी सर। लिए जो आपको याद रखना है वो कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ये वर्क करता है। और अगर मैं सारा का सारा डाटा यहाँ से लेके राइट तक, जहां तक मेरी रो है उसको सिलेक्ट करना चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो प्रेस करूंगा एंड दैट इज हाउ आई कैन सिलेक्ट इट लाइक दिस। ऊपर तक का अगर डाटा ठीक है अगर सर। करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट अप करूंगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है तो सर। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क, स्पेशली जहाँ पे डेटा ज्यादा होगा। एक और चीज आपने नोट की होगी कि ये ऊपर पहली रो है, इसके ऊपर फिल्टर्स ऑन है। जी सर। तो फिल्टर्स अलाउ यू टू सीव आउट डेटा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिस्ट देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से चूज कर सकता हूँ, सिर्फ मेरा एनालिस्ट का डेटा आएगा। ठीक है। ठीक है सर। और एनालिस्ट के अंदर भी अगर कोई क्राइटेरिया मेरा मजीद है, और निश्चित में कह लो सिर्फ सेविंग प्रोड्यूस जो है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 150,000। ये देखो यहाँ पे दो ठीक फिल्टर है लगे सर। हैं डिफरेंट। फिल्टर्स को रिमूव भी किया जा सकता है, चाहे तो वन बाय वन यहाँ पे ऐसे कर लें, या फिर आप ऊपर से इधर अगर आप क्लियर कर देंगे तो इट्स गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग इनटू द फिल्टर्स। आई ठीक है सर। एम नॉट श्योर फिल्टर्स पे कोई वीडियो मेरी है या नहीं। अगर है तो उसको गौर से जरूर देख लीजिएगा। तो दिस अ गुड, क्या करना चाहिए, चांस दैट आई गिव यू एटलीस्ट वन क्वेश्चन, albeit a small one, और फिल्टर्स, usage of filters। ठीक है। ठीक है सर। तो फिर हम देख लेते हैं बड़ी जल्दी से सिंपल फॉर्मूलाज। देखो, सिंपल फॉर्मूलाज अगर तो आपके पास कम डेटा है तो आप माउस के साथ सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज फाइन। मगर एक और चीज होती है नेम्ड रेंज। व्हाट यू कैन डू इज सिलेक्ट द एक्शन एरिया। फॉर इंस्टेंस ये एरिया है, जाहिर है मैं इसको माउस के साथ भी कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एरो के साथ भी कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन डू इज नेम दिस पर्टिकुलर एरिया। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ ना, ये जी सर। जस्ट ट्राई टू गो ताकि क्लियरली देख सकें। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूँ, एग्जाम्पल सेविंग्स। मगर ये है कि नाम देते हुए आपने दो तीन चीजों का ख्याल करना है। डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए नाम। ठीक है। स्टाइलिश ठीक है सर। इसके अंदर नहीं आने चाहिए। कोशिश करें कैमल केस या स्नेक केस हो, तो कैमल केस इज प्रेफरेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो कि सेविंग प्रोड्यूस, तो यू कैन राइट इट लाइक सेविंग प्रोड्यूस, लाइक दिस। ट्राई नॉट टू गिव any try not to give any spaces between. ठीक है सर। So savings,
प्रोड्यूस्ड अब इस सेटिंग का फायदा ये है कि जब भी आप एवरेज वगैरह कुछ निकालना चाहते हैं, लेट्स सपोज में सम भी निकाल जाए, तो सम ऑफ सेविंग प्रोड्यूस्ड और हाईएस्ट सेविंग प्रोड्यूस्ड, लोवेस्ट सेविंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है। एंड ठीक है सर। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सो नाउ द ग्रेट पार्ट इज कि मुझे ना सिर्फ फॉर्मूलाज लगाने हैं, मतलब ए वी ई आर किया, एवरेज आ गया ना, जी और सर। आप प्रेस करके टैब, यू डोंट हैव टू सिलेक्ट दिस फ्रॉम हियर नाउ। अब आप ठीक है सर। सिर्फ एस ए वी लिखोगे, और अगर आप गौर करो तो एस ए वी के प्रॉम्प्ट करने के बाद ये मुझे दिखा रहा है जो मैंने नेम्ड रेंज बनाया है। जी ओके, सर। डबल क्लिक इट एंड इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस something like this. Okay, is equal to sum ठीक है x सर। is equal to sum tab saving produce enter is equal to max वह है इसने निकालनी है, max saving produce is equal to लोवेस्ट है तो मिनिमम आएगा इसमें saving produced दिया। One thing that you must know right off the bat इसके फॉर्मेटिंग के इश्यूज इसके अंदर आएंगे। जी सर। तो फॉर्मेट आपने खुद करना है चीजों को। मसलन इतना हिस्सा जो है मैं इसको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कलर, तो फॉर्मेटिंग की ज्यादातर ऑप्शन ही आपको ऊपर मिल जाएंगे इस जगह पर। यू कैन यूज दिस ऑप्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जो है ना कोई कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का, और यहाँ से what you can do is give a nice background color like this। ठीक है सर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर गौर करें फॉर्मेटिंग का ठीक ठाक इशू है, कहीं पे पाउंड्स आ रहा है और कहीं पे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा। पॉइंट्स। तो व्हाट यू कैन डू इज पॉइंट्स भी आ रहे हैं, पॉइंट्स का भी आप कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल्स पे जा सकते हो। फॉर्मेट सेल्स में जाकर बता सकते हो कि ये डेटा आपका एक्चुअली है क्या, क्या ठीक है चीज। सर। यू कैन सी दैट दिस करेंसी डेसिमल प्लेसेस 2 है, मैं 0 पे करना चाहता हूँ, देयर इज नो पॉइंट, या 1 पे कर लेते हैं, 1 डेसिमल प्लेस कर लेते हैं इसको। और यू कैन टेल के एग्जैक्टली कौन सी करेंसी जो है ना आपको चाहिए, बट आई थिंक फिलहाल मैं आपको ना डॉलर करता हूँ इसमें। अगर आपको ये भी बता दूं कि कैसे चेंज कैसे करते हैं एक और तरीके से, फिर ओके। जी सर। और डॉलर नहीं आया, लेट मी जस्ट क्यों नहीं आया, बाकी चीजें तब्दील हो गई, सिर्फ डॉलर साइन नहीं आया। सर आई थिंक वो नन पे ही था। हम्म? आई थिंक वो नन पे ही था, डॉलर साइन सेलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, ये है हम्म। करेंसी और डॉलर है जैसे सब करते हैं, नीचे से चेक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं या ना। कई बार ऐसा भी होगा कि आप देखोगे कि कोई प्रीवियस फॉर्मेट जो है ना उसको आप यूज करना चाह रहे थे जैसे, जी सर। और मैं ज़ाहिर है इतना टाइम नहीं लगाना चाह रहा कि इसके ऊपर दोबारा जाऊं और वो सारा कुछ करूं। सो व्हाट आई कैन डू इफ आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि जो फॉर्मेट नीडेड है वो किसी जगह पर मौजूद है, जैसे कि ये, और मैं चाह रहा हूँ कि यही फॉर्मेट इन जगहों पर आ जाए, तो आई गॉट अ वेरी नाइस लिटिल टूल दैट आई कैन यूज, एंड दैट इज राइट हियर। ठीक है। सो आई थिंक पेंटर, ठीक है सर। ठीक है, इसको पकड़े, मगर ये याद रखें कि जिस जगह का आपने पेंट करना है ना फॉर्मेट, पहले उसके पास होना चाहिए आप, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिलेक्ट दिस। फॉर्मेट पेंटर ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्मेट कर दिया जो आपको चाहिए था। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें जो भी आंसर आएगा उसमें आपने फॉर्मेट का ख्याल भी करना है। तो दैट्स वेरी brief introduction to how formulas work, and there are plenty of formulas इसमें।
हमारे पास जो फॉर्मूलाज ज्यादा अहम होते हैं उनमें बेसिक कैलकुलेशंस के अलावा लुकअप फॉर्मूलाज हैं कुछ जो हम देखते हैं। तो लेट मी फाइंड आई कैन गेट एन इंस्टेंस जहाँ पे लुकअप फॉर्मूला चाहिए हो। या हम खुद ही बना लेते हैं इंस्टेंस। Okay, so what I'm going to do is get rid of these and get rid of these. और मैं ये चाह रहा हूँ I'm just going to copy some names। एक दो तीन चार पांच मैं पकड़ा हूँ names और I'm going to paint them right here like this। देखो कॉपी करके मैं इधर ही पेस्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स सपोज के ये लोग हैं जिनका मुझे जो है ना सीन प्रोड्यूस चाहिए। These are the names I want the same produced for these people. Now, originally जो डेटा मेरा पड़ा हुआ है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जी सर। How do I find out the saving produced of this guy? So the formula that is used to do that is called VLOOKUP. So we just this so we look up conscious of my यहाँ पे just going to give a nice background। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो सोनी ब्रावी है ना इट्स गोइंग टू VLOOKUP is going to search it inside this particular place। ठीक है पहले सर्च करेगा वहां पर जैसे उसको पता चल जाएगा ना कि एक पर्टिकुलर जगह पे मैच हो गया तो फिर ये जी सर। फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि कौन से कॉलम का रिजल्ट है। तो सेमी प्रोड्यूस कौन से कॉलम में 1 2 3 4 5 तो फिफ्थ कॉलम का रिजल्ट मिला के यहाँ पे दिखा देगा बट ऑफ कोर्स ये हमें बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलम का रिजल्ट है हमें चाहिए। So let's try जी it सर। out। We look up we look up उसका फॉर्मेट देख लीजिएगा क्या है। पहले तो लुकअप वैल्यू पूछता है वो क्या चीज है जो आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट E27। और फिर वो कह रहा है कि आपको लुकअप टेबल क्या है कि मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक वो पॉसिबली वैल्यू हो सकती है एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगेन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक चाहे तो माउस के साथ सिलेक्ट करने और चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सिलेक्ट करने। सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है सर। और कॉमा एक और लगाएंगे। अब सेविंग प्रोड्यूस का कॉलम नंबर कौन सा है यानी कितनी दूरी जो ओरिजिनल आपका लुकअप है उससे कितनी दूरी के फासले के ऊपर है सेविंग प्रोड्यूस 1 2 3 4 5। I'm going to put a 5 है एंड कॉमा हमेशा जीरो डालो फिलहाल के लिए बाद में मैं बताऊंगा कुछ ऐसी कंडीशंस जिनमें वन की जरूरत नहीं पड़ती मगर बेस आप सिर्फ जीरो डालो और एंटर कर दो और ये आपको बस रिजल्ट आ गया। इफ आई ड्रॉप ठीक इट है सर। इसको अगर मैं नीचे खींचूं तो यही फॉर्मूला कॉपी कर देगा नीचे भी then you'll get your results। ठीक है सर। तो ये आपको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ इस बार रोल्स करके देखते हैं हम। आई वांट टू फाइंड आउट द रोल ऑफ Sony Bravia। So now before getting myself entangled in the part where I'm trying to you know draw this area मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट राइट करके मैंने ये एरिया जो मेरा एक्शन एरिया उसको सिलेक्ट कर लिया और मैं ये कह रहा हूँ इसका नाम रख लो इन टेबल एंटर बस। और ये एरिया जिसमें टेबल की तरह था हाँ तो ये एरिया जिसमें मेरा लुकअप है इसको भी मैं नाम दे सकता हूँ लेकर से लुकअप
column. That's it. So now I don't even need to bother to come here. All I have to do is be here. डबल क्लिक करूंगा. What is equal to लिखूंगा VLOOKUP. VLOOKUP मैंने क्या करना है? ये मेरी लुकअप वैल्यू, मामा कहाँ लुकअप करना है? क्या नाम रखा था हमने? रोल्स लुकअप. लुकअप कॉलम. लुकअप. एंड फाइनली कहाँ लुकअप करना है? टेबल का एम्प्लॉय टेबल के अंदर, कॉमा हमेशा जीरो आएगा. एंटर किया. इसमें आई थिंक कोई मसला कर रहा है. लेट्स सी क्या एरर दे रहा है. रेफरेंस एरर दे रहा है. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस अगेन. ओके, सो ये यहाँ तक सिलेक्ट हो गया था, शायद इस वजह से हम दोबारा कर लेते हैं. वी लुक अप दिस वैल्यू. जी सर. हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ तक आपने लुकअप करना है इसको. तो ठीक है. और सॉरी, ये है टेबल हमारा पूरा, कॉमा 1 2 3 4 चौथा कॉलम है रो का. रोल का चौथे का हमें रिजल्ट चाहिए. तो ये आपके पास आंसर आ गया. Now, if you drag it down, you should be getting the rows of people as well. ठीक है. इसी तरह ग्रेड है, ग्रेड भी निकाल लेते हैं हम. ग्रेड ग्रेड इज इक्वल टू we look up we look up and I want to look up this value. और मैं जो सेव किया हुआ एम्प्लॉय टेबल उसके अंदर करना चाह रहा हूँ लुकअप. नाउ जस्ट वांट टू सी के ग्रेड का कौन सा कॉलम है. 1 2 3. और जस्ट टाइपिंग 3 comma, ये grades आ गए. And if I drag it like this, I get my result. And finally, इसको अगर मैं कुछ फॉर्मेटिंग इसकी ठीक करना चाहता हूँ, उसको सिलेक्ट करके I can give it borders. तो मैं ऊपर अलाइनमेंट्स इसकी ठीक कर सकता हूँ. And it will start looking just a little better than it was. इस तरह जो है ना लुकअप, और लुकअप समझने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस भी लगती है. इसलिए आई डोंट एक्सपेक्ट यू पीपल टू sort of hit the ground running. मगर ये है कि this is one of the more difficult, not exactly difficult, but it's something जो थोड़े से बच्चे ना टाइम टाइम लेता है सीखते हुए. तो या मगर मिड टर्म के लिए इसको तैयार कर लो. और जो है इसकी वीडियोस भी मौजूद है. ये जो एक्सेल शीट है ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा. तो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि एक क्वेश्चन में जो है लुकअप या इंडेक्स मैच बेशक छोड़ देना अभी, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट यू पीपल टू सॉर्ट ऑफ लर्न इट टू क्विकली. इसमें भी थोड़ा सा टाइम चाहिए. मिड टर्म के बाद देखेंगे. मगर ये है कि आप लोग कम से कम फिल्टरिंग आप लोगों को कम से कम आनी चाहिए. तो जी सर. फिल्टरिंग के लिए व्हाट आई विल डू इज, एक और मैं शीट खोलता हूँ. गौर से देख लीजिएगा फिल्टरिंग वाला. थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको खोलने में. आई डोंट नो व्हाई इज इट स्टक. ये है IMDb का डेटाबेस ही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ. ये नहीं, ग्रुप के अंदर भी चला गया. डबल कर दूं उसके.
चलो और नहीं जी। सो इस डेटा को आप देखो तो ये डेटा तो काफी बड़ा है, और पिछले डेटा की तरह इट वाज नॉट स्मॉल। अगर आप इसको देखो तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू यू नो rows to it. In fact, the 3000, you see 3726 rows है। So, अगर तो सिर्फ रोज आप देखना चाहते हैं ना, मूव करना चाहते हैं, याद रखो उसकी कंट्रोल और एरो है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्शन का होता है, अगर आप मूव करना चाहते हैं अक्रॉस कंट्रोल एंड एरो, तो सिर्फ कंट्रोल और डाउन आखिरी रो तक मुझे यहाँ पे ले जाएगा। कंट्रोल और राइट एरो मुझे बिल्कुल उस एज तक ले जाएगा। कंट्रोल अप उस एज से मुझे ऊपर ले जाएगा। कंट्रोल और लेफ्ट एरो इज गोइंग टू ब्रिंग मी बैक हियर। तो ये कुछ मजे का डेटा है। एंड लेट्स सपोज के somebody says they only show me movies which are black and white and which are produced in USA, and चलो अभी दो ही रखते हैं हम कंडीशंस। क्या करोगे आप? सबसे पहले तो आपको फिल्टर्स ऑन करने। फिल्टर्स कहाँ से जी ऑन सर। होंगे? ये देख लीजिए बिल्कुल ऊपर आपके। यहाँ फिल्टर्स बाय द वे दो तीन जगहों पे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देखो डेटा के अंदर भी, सेंटर के अंदर फिल्टर जो है ना मौजूद है। ये देखो यहाँ से भी कर सकते हो, या आप के ऊपर जाकर यहाँ पर भी फिल्टर ऑन कर सकते हो। यू कैन सी योर फिल्टर हियर राइट एट हेयर एडिटिंग वाले ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर भी आप फिल्टर अपना ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे करने का फायदा ये है कि इट इज मिक्स्ड विद सम अदर वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। आप यहाँ पे अगर कर रहे हो तो आप अपनी एक जो सॉर्टिंग है उसको भी इसमें यूज कर सकते हो, विच इज ग्रेट। तो चूंकि ये होम के अंदर है और आसान है, तो मैं यहीं से इसको ऑन कर देता हूँ। नाउ यू सी कि जैसे मैंने फिल्टर्स के ऑप्शन ऑन किए हैं, तो मेरे हर कॉलम के अंदर जो है ना एक स्मॉल सा एरो, डाउनवर्ड्स पॉइंटेड एरो जो है वो आ गया। दिस एरो वाज क्लिक्ड शोज मी अ नंबर ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर आप देखो तो एक तो मुझे जितनी भी एंट्रीज है वो दिखा रहा है, जितनी भी यूनिक एंट्रीज। उसके अलावा ऊपर सॉर्टिंग की दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, अगर कलर के जरिए सॉर्ट करना चाहते हैं वो भी दिखा रहा है। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट फिल्टर्स है। नाउ एक्सेल इज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि जो फील्ड आपने सिलेक्ट की है वो क्या है। अगर तो टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फिल्टर सिखाएगा, और अगर वो न्यूमेरिकल डेटा मौजूद है तो यहाँ पे वो न्यूमेरिकल फील्ड दिखाएगा। सो ज्यादातर तो हम न्यूमेरिकल फील्ड के अंदर काम करना पसंद करते हैं, मगर कुछ ऐसा डाटा जरूर हो सकता है जिसमें आप जो है वो टेक्स्ट फील्ड के साथ काम कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट वी हैव, एंड आवर इनिशियल क्वेरी वाज दैट वी जस्ट वांटेड टू सी द ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो मेरे पास जो यूनिक एंट्रीज है वो सिर्फ दो हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर। मैं क्या करूंगा, जी सर। ये सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और यानी अनक्लिक करूंगा उसको, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर दूंगा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे। ओके, ये ओके सर। ठीक है। अब आपके पास जो डेटा आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ व्यू के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज है, और मैं चाह रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज की हो और कंट्री भी यूएसए हो। अब मैं लैंग्वेज में चला जाऊंगा और सिलेक्ट ऑल करके सिर्फ इंग्लिश चूज करूंगा। अब आप देखो सिलेक्शन और कम हो गई। यूएसए के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे यूएसए को सिलेक्ट कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव। नाउ लेट्स सपोज कि somebody says कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप दिखाएं हॉरर मूवीज जो इन क्राइटेरिया पे पूरी उतरे, यानी ब्लैक एंड व्हाइट भी हो, लैंग्वेज इंग्लिश हो, और जो है वो कंट्री यूएसए। मैं जॉनरा पे जाऊंगा ऐसे, और यहाँ पे हॉरर सेलेक्ट करूंगा। एंड बाय द वे आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें ये भी हो सकता है कोई हॉरर और थ्रिलर कह रहे दोनों दिखाओ मुझे। तो हॉरर के अलावा थ्रिलर मूवी हमारी लिस्ट में है कोई नहीं,
So let's go science fiction because that's a very something close. So okay, there you go. अब मेरी जो लिस्ट है ना वो काफी क्राइटेरिया के मुताबिक है. लास्टली आई ऑल्सो वांट टू अरेंज दिस एंड समबडी सेज कि भाई जो सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी है ना सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे लोएस्ट जो है वो नीचे होनी चाहिए. तो उसके लिए मैं ये देखा IMDb रेटिंग पे चला गया, यहाँ पे क्लिक करूंगा. अब जहाँ मुझे कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं in terms of criteria. What I have to do is largest to smallest. So largest in the right at the top is Psycho and right at the bottom is the Range. अच्छा एक बात याद रखें, हो सकता है कि लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन पसंद ना हो. लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं. वी जस्ट want to see the movie and we want to see its ratings. What you can do in that case is hide these columns. आप देखो तो मैं इन कॉलम्स को हाइड कर सकता हूँ लाइक दिस. यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूंगा लाइक दिस, राइट क्लिक करूंगा और ऐसे हाइड. इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक करूंगा, सिर्फ राइट क्लिक एंड हाइड. So now I have a very out of the entire data, I only have the results that I want to see. अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ ऐसे एंड कॉपी करके what I can do is probably make a new sheet एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ अपना रिजल्ट. और रिजल्ट पेस्ट करते हुए चीज का ख्याल रखिएगा कि कई बार चीजें जो है ना, जैसे आप ये देखें यहाँ पे विड्थ इसकी ठीक नहीं है. तो विड्थ को ठीक करने के लिए व्हाट यू डू इज यू गो बिटवीन टू कॉलम्स एंड जस्ट डबल क्लिक. ये आपके पास रिजल्ट इसका आ गया, कोई. तो अब जाहिर है आप ये भी कहेंगे कि यू वांट योर डेटा बैक बिकॉज यू नो काफी सारी चीजें इसके डाटा के अंदर था जो अभी नजर नहीं आ रहा. हाउ डू गेट योर डेटा बैक? तो फर्स्ट आई वांट टू हाइड ऑल दी ऑल द कॉलम्स दैट आई हैव हिडन. तो अनहाइड करने के लिए आप क्या करते हो कि सारे शुरू से लेके यानी ए से स्टार्ट है ना, यहाँ से लेके लेट्स सपोज यहाँ तक मैं चारों सारे अनहाइड हो जाए. इनफैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर ली, राइट क्लिक किया और अनहाइड प्रेस कर दिया एंड आई गेट ऑल माय कमेंट्स. फाइनली अगर मैं यहाँ पर जाकर क्लियर फिल्टर्स के ऊपर क्लिक कर दूं, मेरा सारा फिल्टर क्लियर हो जाएंगे एंड आई गेट ऑल माय डेटा. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू यूज फिल्टर्स. अगर इसके अंदर कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, क्योंकि इतना थोड़ा वक्त है और सारे मामला हैं. ऑब्वियसली आई डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस बट टू गिव यू वेरी सिंपल मेथड. सर ये इसको हम अनडू नहीं कर सकते? इसको डेटा वापस लाने के लिए अगर हम अनडू कर दें? अनडू कितनी बार करोगे? काफी बार, कुछ 7-8 बार करना पड़ेगा आपको. ये भी है. तो जो बेहतर चॉइस है वो यही है कि आप अनहाइड करें फिर, और अनहाइड करके फिर आप उसको क्लियर कर. ठीक है. और लेट्स सपोज वी वांट टू फाइंड आउट मूवीज, एक्शन मूवीज जो कि 2000 के बाद बनी है और हम देखना चाहते हैं मुझे टॉपिक कौन सी. तो पहले मैं जॉनर पे जाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ एक्शन मूवी सिलेक्ट करूंगा और रिलीज डेट पे जाऊंगा और आई जस्ट वांट टू select movies which were made after 2000 करने से चले. तो 2000 पे ईयर सिलेक्ट करते हैं, आपने ख्याल करना है बिकॉज इज अ कंपोजिट फील्ड. ये रही. अब जो मेरे पास मूवीज आएंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो 2000 के बाद बनी है और जो जिनका जॉनरा एक्शन है. एंड लेट्स सपोज के मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, इनकी रेटिंग के हिसाब से इनको देखना चाह रहा हूँ. व्हाट आई कैन डू इज go here and now what I can do is use a very nice uh, number filter which says top 10.
अच्छा, टॉप 10 में जरूरी नहीं कि टॉप 10, आप टॉप 5 भी लिखा सकते हो लाइक दिस। तो इट रियली डिपेंड्स कि क्या आपने वहां पर किया है। तो वेरी गुड। अगर आप उसको अनडू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अनडू भी कर सकते हैं, और मूव करना चाहते हैं फिल्टर तो वो भी किया जा सकता है। इस तरीके से अगर आप अरेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं बजट की बात कर रहा हूँ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहा हूँ, तो ऊपर सबसे ऊपर वाली बजट की ऊपर आ रही और सबसे कम वाली नीचे आ रही। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज even make selections. If you want to keep a result, you can even keep selection, और आप फिल्टर जो है ना आउट भी कर सकते हैं बाकी बार। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट गेट टू अहेड ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज हमने ये जो है ना चीज अभी एनालिसिस के अंदर पिवट टेबल्स के अंदर करनी है। So, but one thing that I would like to do is probably hide all this. Let's just hide this as well, and come really here with I've got IMDb scores, the largest to smallest, and the right at the top आपके पास Dark Knight है, फिर Lord of the Rings है, फिर Inception है, so on and so forth. So this is what you have. आप इस तरीके से किसी भी किस्म की आपके पास जो डेटा है उसमें किसी किस्म की क्वेरी जो है ना वो निकाल के उसको आंसर कर सकते हैं। And of course you can always go back simply by unhiding and by doing here and saying कि आप clear कर दो। ठीक है जी। बताएं अगर को इफ देयर इज अ प्रॉब्लम बताएं। नहीं नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ चीज आपने इसमें दुश्वारी आपको है तो बताएं, क्योंकि ये जो है ना इम्पोर्टेंट एक चीज है। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखें कि फॉर्मूला अगर लगाने हो ना अक्रॉस ए शीट, तो अक्रॉस ए शीट भी लग जाती है। लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ सम ऑफ बजट, सम ऑफ बजट निकालना चाह रहा हूँ। अब ये याद रखो कि असल में जो डेटा दूसरी शीट पे है, अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ना इज इक्वल टू सम, और सो देयर इज नो डेटा इन दिस शीट, सो इन ऑर्डर जी टू सर। सिलेक्ट द डेटा मुझे ये देखो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऐसे, और ऊपर देखो तो एड्रेस ये है, सम का चेंज हो रहा है, इसके अंदर शीट का नाम लिखा है। और अब आपको बड़ी एहतियात के साथ जो दुरुस्त का है कॉलम उसकी तरफ जाना पड़ेगा, वो ये है। सो आई एम नॉट रेडी क्लिक इनसाइड, मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से एंटर, और ये मेरे पास आंसर आ गया। इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा सा और लग रहा है क्योंकि वो फिगर बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर मैं इसे नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये ठीक कर देगा। या आपको ठीक। इसको डॉलर के अंदर भी आप दिखा सकते हैं, जैसे भी दिखाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये याद रखें कि इन फॉर्मूलाज की सम एवरेज वगैरह के वेरिएशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ एक्शन मूवीज, या एवरेज कर लेते हैं चलिए इस बार। एवरेज बजट में निकालना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवी। सो ये दिस अप्लाइज फॉर सम, दिस अप्लाइज फॉर अदर सिंपल फॉर्मूलाज। we want to say is equal to average if जहां पर आ जाए समझो कंडीशन है, पहले तुमने रेंज से नहीं, ठीक है सर। और उसके बाद फिर क्राइटेरिया, और उसके बाद फिर कि क्या चीज चाहिए, तो गो राइट है। और रेंज मेरी जो है ना वो है ये, जहाँ पे चल रहा है लाइक दिस, शिफ्ट डाउन लाइक दिस। ठीक है। What I want to find here is ACTION एक्शन, जहां जहां यानी एक्शन लिखा हुआ है वो इंस्टेंसेस। ये आप देख लें कि मैं टाइप कैसे कर रहा हूँ। स्ट्रिंग जो है वो मैं टाइप कर रहा हूँ विद इन दी, क्या कहते हैं इसको, कोटेशंस। इसी यही तरीका है करने का। ठीक और है मैं सर।
और चाहिए क्या मुझे? मुझे बजट बजट की तरह चाहिए था या क्या? सम सम ऑफ व्हाट? एक्शन। एक्शन ऑफ व्हाट? बजट चाहिए था या ग्रॉस रेवेन्यू चाहिए था? चलिए बजट देख लेते हैं। तो हम बजट निकालना चाह रहे हैं कि कितना एक्शन मूवीज का कितना बजट है। और गो हियर, तो शिफ्ट एंटर, और ये आ गया मेरे पास। एवरेज बजट जो है वो एक्शन मूवीज का वो ये है। फिर दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। एक दफा करते हैं रेटिंग्स। एवरेज रेटिंग ऑफ और मूवीज क्या होगा? तो अगेन इज इक्वल टू एवरेज इफ का फॉर्मूला लगा, रेंज मांग रहा है बस, और क्राइटेरिया से गो बैक है, आप है। सबसे पहले जो मैं चीज देखना चाह रहा हूँ वो है जोना। अच्छा, एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। बजाय इसके कि आप कंट्रोल शिफ्ट करके इतना टाइम लगाए, अगर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें ना, ये देखो डी के ऊपर, इट्स गोइंग टू जी सिलेक्ट सर। द एंटायर कॉल। ओके, ठीक है सर। ये भी तरीका हो सकता है। कॉमा, आई वांटेड टू फाइंड ऑर्डर लाइक दिस, कॉमा, और मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ? एवरेज